एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे थे। बहुत सारी वीडियो आ चुकी है 13 चैप्टर की, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया। 13.1 2 3 4 5 6 7 तक कवर कर चुके हैं। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इस पूरी चैप्टर का जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इसका लास्ट एक्सरसाइज 13.8 है। तो उम्मीद करता हूं आप 13.7 तक सारा कुछ सीख चुके होंगे, रिवीजन कर चुके होंगे और 13.8 के लिए तैयार होंगे कुछ नया सीखने के लिए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 13.8 और सीखेंगे किस प्रकार से हम एक्सरसाइज 13.8 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और किस प्रकार से अपने जो नंबर्स हैं वो अचीव करेंगे, ज्यादा नंबर लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और इंटरेस्टिंग। देखते हैं 13.8 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन है और कैसे कैसे सॉल्व करना उसे। तो एक्सरसाइज 13.8 है, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। बोला गया कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस। आपको स्फीयर की वॉल्यूम फाइंड करना है जिसका रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 0.63 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का आपको बताना है वॉल्यूम। तो चलिए वॉल्यूम बताते हैं स्फीयर का। स्फीयर का वॉल्यूम बताने के लिए क्या करेंगे बताइए, पता है स्फीयर का वॉल्यूम? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बस आर पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं। तो आर तो आपको पहले से पता है, फर्स्ट में बोला गया कि आर जो है वो 7 सेंटीमीटर रखना है। तो चलिए करते हैं 4/3 पाई। पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? कुछ नहीं। 4/3 22 इंटू 7 इंटू 7, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7×7 = 49। 49 चौके कितना होता है? 49 चौके ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, 3 4 चौक 16 और 3 19। 196। 196 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11/3 था। तो इसे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारा आंसर? देखिए 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 196 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 1 19, 1 2 1 2 1 3, तो 392 आ जाएगा। 392, ठीक है, और अपॉन में 3 है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होएगा, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचा 2। 2 आता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। बचा 2 तो यह आ जाएगा 20। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो यह आ जाएगा 130.66। ठीक है, इसे 6 7 भी लिख सकते हैं। यह आ जाएगा हमारा आंसर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, रेडियस दिया गया था, वॉल्यूम निकाला हमने 4/3 पाई आर क्यूब करके। तो उम्मीद करता हूं आप सब समझ चुके होंगे, आपको आ चुका होगा समझ में, आप निकाल चुके होंगे इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट कि सेकंड पार्ट कैसे करना है और क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर। तो सेकंड पार्ट है 0.63, तो r इक्वल टू 0.63। r इक्वल टू 0.63 है, इसमें वॉल्यूम निकालना है। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या, व्हाट, किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे तो यह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू है हमारे 6.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, तो यह आ जाएगा 4/3 22/7
63 को 0.63 को लिख सकते हैं 63/100। इसको भी कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं और इसको भी कुछ इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से काटेंगे तो 3 बार में आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो देखिए हमारे पास है 63 इंटू 63 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 4। बहुत ही कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन से अब बच नहीं सकते हम। सारे ट्रिक्स हमारे यूज़ हो चुके हैं, यहाँ पे कोई ट्रिक यूज़ नहीं होने वाला। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ है तरीका? नहीं। तो 63 का स्क्वायर करेंगे, 63 इंटू 63 कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 3 3 सा 9, 6 3 सा 18, 6 3 सा 18, 18 का 8 बचा 1, 6 6 सा 36 और एक 37, 9 8 8 जा 16, 1 7 1 8 1 9 3 3969। ये आ जाएगा 3969, 3969। ठीक है, 4 किया 12, इसको कर दिया तो 12 इंटू 22 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करना चाहें तो करेंगे, इसको सॉल्व, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। ओके, तो हम एडजस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ेगा पहले, तो एडजस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो देखिए 11 को 22 को क्या लिख सकते हैं? 3969 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 11 अपॉन, देखिए 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक। चलिए करते हैं, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24। 24 को 3969 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 चौके 36, 3 6 चौक 24, 24 और 3 कितने होते हैं? 27, 2 9 चौक 36, 36 और 2 38, 3 4 तिया 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 1 13, 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, 3 दूनी 6 1 7 6, और जो हो जाएगा 7 7 14 1 15, 1 8 9 10 11 और 8 3 11 1 12। ठीक है, ये हो जाएगा 15, 7 1 8 1 9, तो ये आ जाएगा 95256 इंटू 11 अपॉन 1 2 3 4 5 6 जीरो। बहुत ही लंबा कैलकुलेशन है इसका, अभी फिर से करना, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को इसीलिए डर लगता है इन चैप्टरों से। तो आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। तो देखिए इसको अब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें 11 से मल्टीप्लाई करना एक ट्रिक पता है, इसलिए हम इजीली इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे 9, फर्स्ट वाला 9 है, लास्ट वाला 6 है, तो इसको दूर दूर लिखेंगे। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी 1 आ गया, 5 और 2 7, 7 और 1 8। फिर इन दोनों को करेंगे, 5 तो 7, फिर इन दोनों को करेंगे, 9 और 5 कितने होते हैं? 14 होते हैं, 14 का 4 कैरी 1, 9 और 1 10, तो यह आ जाएगा 10 4 7 8 1 6। लिखेंगे 10 4 7 8 1 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, हमें मिल जाएगा। देखिए हमें कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा आंसर आएगा 1.047816। ठीक है,
मीटर, तो यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन करना था, लेंथी क्वेश्चन था, तो कैलकुलेशन बहुत है उसमें, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन की स्पीड और हैबिट में होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो आप इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले by a solid spherical ball diameter of a diameter, जिसकी डायमीटर क्या है 28 सेंटीमीटर और 0.21 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, आपको पहले क्वेश्चन में रेडियस दिया गया था और अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया डायमीटर। डायमीटर पता है आपको, तो आप रेडियस निकालेंगे उससे और फिर निकालेंगे वॉल्यूम। डायरेक्टली वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन पहले डायमीटर से पूछा, पहले रेडियस से पूछा था, डायमीटर से पूछ रहा है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर डी की वैल्यू दी है 28 सेंटीमीटर, तो आपको पता है आर जो होता है डी का हाफ होता है, 28 का हाफ 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दी, कोई बात नहीं, हम 22/7 लेंगे, आर क्यूब, आर कितना है 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 2 आ गया, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये 4 दूनी 8, 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11/3, तो ये आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16, तो 196 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 6 36, 3 9 6 54 होता है, 54 और 3 कितने होते हैं 57, 57, ठीक है, 6 और 5 11, 6 9 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, ठीक है, ये हो जाएगा 9 1 10 1 11, 1 1 2 1 31 36 बटे 3। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको आती होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आता होगा, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। तो देखिए अब डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, सॉरी 11 से इंटू भी तो करना है, 11 से इंटू कर देते हैं, तो देखिए 3136 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाले डिजिट को और लास्ट वाले डिजिट को दूर लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 6 और 3 9, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3 1 4, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे 3 1 4, तो हमारा आंसर आएगा 3449 अपॉन में 3 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा 14, 4 3 जा 12 होता है, बचा 2, 8 या 24, 9 या 27, 9 या 27, बचा 2, तो 8 या 24 होता है, तो 8 बचा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 6 या 18, तो 6 हो जाएगा 19 20, 6 या 18, ऐसा कुछ आएगा 1149.8.66, ठीक है। और आपको क्या बोला गया, अमाउंट ऑफ वाटर, अगर वाटर का अमाउंट बताना है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये था हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 11 49 8.66 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 11.4986 लीटर, मतलब इतने लीटर की कैपेसिटी है, ठीक है। उस सॉलिड का जो स्फेरिकल बॉल है उसकी कैपेसिटी कितनी है 11 लीटर और 4986 कुछ मिलीलीटर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं, सेकंड पार्ट भी इसी प्रकार से करना है। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया है डायमीटर की वैल्यू 0.21 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 21/100,
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, इसका हाफ करेंगे तो रेडियस हो जाएगा, ये आ जाएगा 21/200। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारी रेडियस। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर है हमारा 21/200, 21/200, 21/200। ठीक है, तो देखिए ये 7 या 21, 21 से 21 कटेगा और कुछ कट रहा है, देखिए 2 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, 2 से काटेंगे तो 11, 2 से काटेंगे तो 100। तो हमें मिला, हमें क्या मिला 11, ऊपर क्या बचा 11, 21 इंटू 21, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, और ये आ जाएगा अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 2 4 6, एक के साथ 6 0, तो एक के साथ 6 0 आ क्या। अब 4 4 1 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को अलग अलग लिखना पड़ता है, 4 1 5 और 4 4 8, तो 48 51 आया, 48 51 अपॉन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 4 डिजिट है, तो ऐसे लिखेंगे 0.004851, यह आएगा हमारा मीटर क्यूब में। इतनी कैपेसिटी है। अब आप इस लीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लीटर में इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर बताएंगे कि लीटर में अगर निकालें, लीटर में कन्वर्ट करें तो इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल। मेटल का बना हुआ एक बॉल है, उसका डायमीटर दिया गया 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, इस बॉल का मास क्या होगा इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको बोला गया है कि डायमीटर है मेटलिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, इस बॉल का मास कितना होगा if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए, छोटी क्लास वाला। कौन सा, डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमारी डेंसिटी निकलती है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते। इतना भी तुक्का लगाइए, ये क्वेश्चन नहीं होगा अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं है। तो इस फॉर्मूले में डेंसिटी को यूज करना है, मास को यूज करना है और वॉल्यूम को यूज करना है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या है, मेटेलिक बॉल। मेटेलिक बॉल, मेटेलिक बॉल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सीधी सी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब करके। ठीक है, तो 4/3 करेंगे, पाई 22/7, आर कितना है, देखिए आपको दे रखा डायमीटर, डी की वैल्यू है 4.2, तो डी की वैल्यू 4.2 है, तो आर इसको हम लिख सकते हैं 42/10। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा,
आर निकालने के लिए इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब हाफ करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 21। तो 21/10 आ जाएगा आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू लिख लिया 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10। 3 बार इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे क्यूब था। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ कट रहा हो तो। 7 या 21 तो काट दिया हमने। ठीक है, अब हमें पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। ठीक है, हमें पता है कि ये जो 22 है वो 11 इंटू 2 है, 11 इंटू 2, और ये 3 जीरो है नीचे। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8। तो 441 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32 और 3 35, 35 28 आएगा, 35 28। थर्टी फाइव 28 अपॉन कितना है, 0 0 0 इंटू 11 भी था। आपको पता है हर बार बताया जाता है कि 35 28 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 8 को अलग अलग लिखना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, कैरी 1 आ गया, 5 और 2 7, 7 और 8 8, 5 और 3 8। तो 38 80 और ये हो गया 8, 38 88 अपॉन 3 जीरो, 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लगना चाहिए, मतलब क्या 38.808 आएगा आपका आंसर। ये था आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये तो आपका वॉल्यूम निकल गया। हमारा वॉल्यूम क्या आया, वॉल्यूम की वैल्यू आई हमारी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छी बात है। हमें अभी फॉर्मूला बताया गया था आपको कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी मास के इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या है हमारा, वॉल्यूम की वैल्यू है हमारी 38.808 और डेंसिटी की वैल्यू क्या है, डेंसिटी देखिए डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 8.9 ग्राम। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा मास ग्राम में। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 38808, पॉइंट को अभी भूल जाते हैं, पॉइंट बाद में लगा देंगे, और ये 8 9 है तो 8 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 8 कितना होता है 72, तो 72 का 72, 9 8 72, 72 का 2 बच्चा 7, 8 72 और 7 कितने होते हैं, 72 और 7 79, 79 प्लस 7, 9 क्या 27, 27 और 7 कितने होते हैं, 27 और 7 34 होते हैं। तो यह आ जाएगा आपका 34। 8 से करते हैं, 8 8 64, तो यहाँ आ जाएगा 64, 8 8 64, तो 64 का 4 बचा 6, 8 8 64, 64 और 6 कितने होते हैं, 64 70 होते हैं, तो यह आ जाएगा 7, 8 क्या 24, 24 और 7 कितने होते हैं, 24 और 7 31 होते हैं, तो यह आ जाएगा 31। प्लस कर लेते हैं, 2 7 4 11, 6 और 2 8 1 9, 9 4 13, 4 1 5, 3 और 1 4 और 3, यह आ जाएगा आपका 34। 3 4 5 3 3 4 5 3 9 1 2 इक्वल टू मास। इसको हम कर देते हैं इरेज, ये हमारे काम का नहीं है। अब देख लेते हैं पॉइंट, देखिए 1 2 3 के बाद पहले से था और एक ये, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4, ये मतलब 345.3912 ग्राम आ जाएगा मास। और केजी में बनाने के लिए आपको पता है कि 1 केजी
इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो केजी को ग्राम बनाने के लिए, ग्राम को केजी बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो इसको करेंगे 345.3912 अपॉन 1000 केजी इक्वल टू मास। ठीक है, जरूरी नहीं है केजी में कन्वर्ट करना, यहां तक आपका आंसर सही है। अगर आगे भी करते हैं तभी भी सही है, नंबर उतने मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोले तब करना है। 3 के बाद और पॉइंट लग जाएगा, ये जो पॉइंट है 3 आगे और बढ़ जाएगा, 1 2 3, मतलब 0.345391 केजी मास आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम निकालने के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम होता है, उसका अप्लाई करके यूज करके हम निकाल चुके हैं मास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो कमेंट करके, कमेंट में पूछिए, और समझ आ गया तभी भी कमेंट करके बताइए कि समझ में आ गया। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कमेंट करने के अलावा, तो कमेंट करके बताते रहिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन से टॉपिक की जरूरत है, क्या पढ़ना चाहती हैं, कौन सा टॉपिक आपका वीक है जिसे पढ़ाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि द डायमीटर ऑफ द मून। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया जा चुका है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। फ्रैक्शन बतानी है आपको। तो बोला गया कि जो डायमीटर है अर्थ का, वो मून के डायमीटर, मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट एस assume diameter of अर्थ इक्वल टू डी। अर्थ के डायमीटर को हमने डी मान लिया। ठीक है, ये डी फॉर डायमीटर है, तो अर्थ के डायमीटर को डी मान लिया। तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, अर्थ का रेडियस हो जाएगा d/2। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन diameter of the moon इक्वल टू d/4। अर्थ का डायमीटर अगर d है तो मून का डायमीटर 1/4 है, तो 4 तो कर दिया, d/4 कर दिया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको r1 मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं। तो डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो डायमीटर कितना d/4, इसका हाफ कर देंगे, तो रेडियस आ जाएगा d/8। चलिए अब क्या निकालना हमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम पता होगा तभी तो फ्रैक्शन आएगा ना। लिखते हैं, चलिए लिखते हैं फ्रैक्शन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले किसका निकालना है, अर्थ ऑफ द अर्थ इज द मून, वॉल्यूम ऑफ मून। अर्थ और मून की वॉल्यूम निकालनी है, तो अर्थ को रखना नीचे, मून को रखना ऊपर। तो मून का रखते हैं ऊपर। तो जो अर्थ या मून होता है वो स्फीयर के आकार का होता है, और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 πr3। तो स्फीयर का वॉल्यूम लगाएंगे यहाँ पे 4/3 πr3। आर कितना है हमारे पास, आर है d/8 का क्यूब अपॉन 4/3 πr3। आर कितना हमारे पास d/2 का ना क्यों। आप जरूरी नहीं है, आप इसको भी ऊपर रख सकते हैं, इसको भी ऊपर रख सकते हैं, अर्थ को भी नीचे ऊपर रख सकते हैं, और मून को भी ऊपर रख सकते हैं। मैंने रखा है मून को ऊपर, और आप अगर अर्थ को भी ऊपर रखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा पर आंसर सही होगा। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, इसका मतलब होता है डी का क्यूब करेंगे तो डी का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, नहीं पता। 8 का क्यूब होता है 512। आपको क्यूब भी याद करनी है, कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए और 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है,
डी क्यूब, तो डी क्यूब और 2 का क्यूब 8 होता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। डी क्यूब अपॉन 512, ये रेसिप्रोकल होकर उल्टा हो जाता है 8 अपॉन डी क्यूब। कैसे होता है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। आपको पता होगा कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन अगर d हो तो हम इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। ठीक है, इस कंसेप्ट का हमने यूज किया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए डी क्यूब से डी क्यूब कट गया, ये बचा 8 अपॉन 512। कट रह गया कुछ, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 से 48, बचा क्या 48, 49, 50, क्या 3 बचा, 32 बन गया, 832 होता है। तो फ्रैक्शन आया 1/64। ठीक है, फ्रैक्शन कितना आया 1/64। सबसे पहले क्या किया, लेट्स अज्यूम कर लिया कि जो डी है वो अर्थ का डायमीटर, जो अर्थ का है वो डी है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा d/2, डायमीटर का हाफ ही तो होता है रेडियस। इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया कि जो अर्थ का डायमीटर है, जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है किसका डायमीटर, मून का डायमीटर। तो अर्थ का डायमीटर डी है, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा d/4। इसी प्रकार से रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो d/4 का हाफ करेंगे तो d/8 हो जाएगा। फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन लिख दिया हमने। किसका पूछा था, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, आर क्यूब किया और फ्रैक्शन हमें मिल गया 1/64। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को मजा आ रहा होगा, वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। आपको बोला गया कि एक अर्धगोलाकार कटोरी है, एक हेमिस्फेयर के आकार का कटोरी है, उसमें कितना मिल्क को कंटेन करेगा। ठीक है, जिसका डायमीटर 10.5 है। तो आपको क्या करना है, उसका बताना है वॉल्यूम हेमिस्फेयर का। लिखते हैं, डायमीटर दे रखा है हमें 10.5, जिसे हम लिख सकते हैं 21/2। ठीक है, 21/2 का आधा क्या होता है, 21/2 क्या होता है बताइए, 21/2 क्या होता है। 21/2 जो होता है वो होता है हमारा 10.5। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ करेंगे मतलब 21/2 का आधा करेंगे, उसका आधा करेंगे तो 21/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बाउल डायमीटर मिल्क हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए 2/3 है तो 2/3 पाई, पाई क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7। आर क्यूब है 21/4, 21/4, 21/4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 या 21, 21 से 21 चला गया तो 11, इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 4। देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर जो होता है 441 होता है इंटू 11 अपॉन 16। 441 इंटू 11 इसको करेंगे तो देखिए 4 को अलग लिखेंगे, 1 को अलग लिखेंगे, 4 1 5 और 4 4 8, तो 48 51।
51/16। अब क्या करना चाहिए, 16 से डिवाइड करना चाहिए, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 से डिवाइड करेंगे, देखिए 16 तिया 48 हो गया, 0 51, 16 तिया 48, 3 बच गया, 41 49 50 51 30, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, बचा कितना 14, 16 पंजे 80, 16 सत्ते कितना होता, 16 सत्ते 7 छिक 42, 7 और 4 11, 8 तो सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको चेंज करना चाहे, क्योंकि हमें मिल्क का बताना है, मिल्क क्या है लीटर में क्या जाता है हमें, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.3038 लीटर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अप्रोक्सीमेट लिखे हम तो 0.304 लीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आपको लीटर और मीटर कब यूज करना है, आपको वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन में आपको मिल्क वगैरह वाटर वगैरह बोला गया तो लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी यूनिट क्या होती है, लीटर होती है, तो लीटर में हम मापते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट किया हमें, तो हमारा आया 304 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the inner. देखिए आपको क्वेश्चन बोला गया कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मतलब अर्धगोले आकार का एक टैंक है आपके पास। ठीक है, उसको आयरन शीट से बनाया जा रहा है, 1 मीटर थिक होना चाहिए, 1 मीटर मोटा होना चाहिए। ठीक है, उसकी जो ब्रेथ है वो 1 मीटर की होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इफ द इनर रेडियस दिया गया है आपको 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। तो वॉल्यूम बताना है, तो आपको आर दो दिया गया है। देखिए पहला आर आपके पास है, एक आर दिया गया 1 मीटर, दूसरा आर क्या है 1 मीटर तो है ही है, प्लस थिक भी तो है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा किससे डिवाइड, बताइए 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमें कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा आर जो है वो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.01, इसको लिख सकते हैं 1.01। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि हमें प्लस करना माइनस करना है, तो आपको एग्जाम्पल से बताया गया था कि एक मान लीजिए आपके पास स्फेरिकल टैंक है, मान लीजिए ऐसा है, उसकी जो सरफेस है ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो 2 रेडियस आपकी बनेगी, जो थिकनेस है, इसने बोला है थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर का है, जो ये जो थिकनेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो थिकनेस दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, और यहाँ जो सेंटर है इससे यहाँ तक का हमें दे रखा 1 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो एंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का भी तो रेडियस होगा ना, तो रेडियस होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि ये वाला जो अंदर का है वो कितना है। समझ में आया, इसलिए हमने लिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है, ये स्फेरिकल टैंक है ना, स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आर क्या लेंगे, अब ये भी दिक्कत है कि आर तो 2 है हमारे पास, तो आर का डिफरेंस लेंगे, जैसे बड़ा वाला आर है तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, अभी आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया गया था, हम डिफरेंस क्यों लेंगे, क्यों करेंगे बड़े आर में से छोटे आर को माइनस, उस डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, आर क्यूब
बड़े आर का क्यूब मतलब 0.01 का क्यूब, 1.01 का क्यूब सॉरी, माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, 4/3 22/7। देखिए 101 का स्क्वायर कितना होता है, 101 का स्क्वायर। देखिए इसे सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका है हमारे पास। 101 है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 101 को लिख लेते हैं 100 + 1, इसका स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² + b² + 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा, b का स्क्वायर 1, 2ab मतलब 200, तो यह आ जाएगा 201, 10,201, 10,201। 101 का स्क्वायर 10,201 हो जाएगा, और इसको फिर 101 से मल्टीप्लाई करना है, 10,201 को 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो 101 को लिख दिया मैंने 100 + 1। ठीक है, अब इसको करूंगा 100 से करूंगा तो 2 0 लग जाएगा, बस यहाँ पे 2 0 लग जाएगा, प्लस का है तो प्लस, और ये सेम क्वांटिटी ऐड हो जाएगी उसमें। तो देखिए इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 1। तो 10 30 301, 10 30 301 आएगा, यहाँ लिख लेते हैं 10 30 301, क्योंकि ये 2 0 है उसका स्क्वायर करेंगे। मान लीजिए 100 है, अपॉन में 100 है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 6 0 आ जाएगा 1 के साथ, तो अपॉन में कितना आएगा 6 0, 1 2 3 4 5 6, -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो अब इसे इरेज कर लेते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक था ना, बहुत ही शानदार ट्रिक था कि हम कैसे a + b का होल स्क्वायर यूज करके स्क्वायर निकाल सके किसी भी नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4/3 22/7 इंटू, देखिए ये 6 0 है तो 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यह आ जाएगा 1.030301 -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 4/3 22/7 इंटू 4/3 22/7 इंटू 1 - 0 सॉरी 1.030 1.030 30 1 -8, यही था क्या, देख लेते हैं। 10 30 31, 10 30 31, ओके, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 पाई आर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.030 30 1। ठीक है, ठीक है, 4/3 ये 22/7। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो अपॉन में जितने पॉइंट के बाद पॉइंट लगा, जितने नंबर के बाद, जितने डिजिट के बाद उतना 0 लगा सकते हैं। लिखेंगे 3 0 3 0 1, अपॉन में कितनी बार 0 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कुछ कट रहा है क्या, 3 3 नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 2 7 7 या 21 22 23, 7 14 6 7 7 8 56 7 63, नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो इसको डायरेक्ट आंसर करना पड़ेगा हमें। देखिए मल्टीप्लाई ही कर देते हैं डायरेक्ट, कोई चांस नहीं हमारे पास। इसको 22 को लिख सकते हैं 11 × 2, ये 7 या 21 हो गया, और ये हमारे पास 3 0 3 0 1 है, मल्टीप्लाई में 1 के साथ 6 0 है, 2 4 6। ठीक है, अब करेंगे ये 4 दूनी 8, 8 को 30 30 1 से मल्टीप्लाई करना है, 30 30 1 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 8 0, 8 या 24,
तो 8 या 24, 0, 8 का 8, 0, 8 या 24 और 8 या 24, तो ये आ गया 24, 24, 0, 8, 24, 24, 0, 8 गुना 11 अपॉन 21 गुना 10 के साथ 6 0, 1 2 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए 24, 24, 0, 8 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट और लास्ट को अलग अलग लिखना पड़ता है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 और 2 6 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 2 6 आ जाएगा। तो हमारा आएगा 2 6 6 6 2 6 6 4 8 8 अपॉन 21 इंटू 2 4 चलिए अब 21 से डिवाइड करते हैं। 21 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 21, 21 वन जा 21, बचा कितना 26 में से 21 क्या 5, 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 दूनी 42 आ जाएगा। 42 अगर माइनस करते हैं, अगर 42 हम माइनस करते हैं इसमें से तो 4 1 14 6, 21 पंजे 105 होता है, 21 छक्के कितना होता है 21 इंटू 6 कितना होता है 6 तो 12 122 126। ठीक है, तो 21 छक्के 126, 126 आ गया हमारा। ठीक है, बचा 20, ये 6 आ गया हमारा, इसको भी यूज़ कर लिया हमने, तो ये आ गया 206। तो 21 तो यहाँ 210 होता है, 21 निवे 21 इंटू 9 9 9 तो नहीं 18 89, तो 21 निवे 189, 11 और 6 17 हो गया, मतलब 17 बच गया। तो 17 बच गया, तो अब क्या कर सकते हैं आगे 4 भी यूज़ करेंगे, तो 174 हो जाएगा। 21 पंजे देखिए 21 अट्ठे कितना होता है 8 8 तो नहीं 16। ठीक है, तो 21 अट्ठे यूज़ करेंगे तो यह आ जाएगा 168, इस 4 को भी यूज़ कर लिया हमने, बचा ये 8, तो 174 में से 68 गया, 6 बच गया, 6 पे 8 यूज़ करेंगे तो 21 दूनी 42, 21 या 63, 21 या 63 हो जाएगा। बचा कितना 5 8 फिर से बचा 21 या 63, 21 दूनी 42, तो 2 यूज़ करेंगे, 42 यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 16, 160, 21 सत्ते, तो समथिंग करके हमारा आएगा 12 69 83 2.7 अपॉन 60, 1 2 3 4 5 6, 60 है तो 6 के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब हमारा आएगा 1.2698327। और ये किस में था, यूनिट क्या था इसका, यूनिट है मीटर, क्या आ जाएगा हमारा मीटर, मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन में हमें आर का डिफरेंस लेना था और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, आर का डिफरेंस लिया और आंसर आ गया। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर व्हिच सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करते हैं। पहले सरफेस एरिया दिया गया, सरफेस एरिया दिया गया है स्फीयर का, तो सी एस से ऑफ स्फीयर स्फीयर का सी एस से कितना है 154 स्फीयर का सी एस से होता है क्या 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस सी और टी एस सी तो दोनों बराबर होते हैं ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सी एस से, यह आ गया 154, 4 मल्टीप्लाई में 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 154 अपॉन 4। तो ये 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 4 से 4 तिया 12, 3 4 तिया 12,
और 3 15 नहीं, कोई बात नहीं, इससे नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे पूरा, जितना कट रहा है उतने काटेंगे। 154/4 है, 2 से काटेंगे, 7×14 7×14, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 77/2 आ गया। ठीक है, पाई है, मल्टीप्लाई में पाई डिवाइड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 77/2 पाई, और पाई की वैल्यू अगर पुट करें तो 77/2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 2 और रेसिप्रोकल हो गए 7 इधर आ जाएगा। अब 11 से काट देते तो 11 2 जा 22, 11 7 जा 27, तो 77 × 7 होता है 49, 2 × 2 होता है 4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49/4, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 49, मतलब ये 7 का स्क्वायर होता है, 7/2 का होल स्क्वायर, रूट कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका वॉल्यूम, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करने के लिए स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब करके। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए। 4/3 पाई कितना है, पाई दिया है क्या? पाई की वैल्यू तो नहीं दी है, खैर दी गई है 22/7। और आर कितना है, आर देख लेते हैं, आर है 7/2, 7/2 3 बार लिखना है। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 2 सा 4, ये 4 कट गया। ठीक है, ऊपर बच्चा 22 इंटू 7 × 7 49 होता है, और ये 2 × 3 6 हो गया, 2 से कट तो रहा है 11, तो हमारा बच्चा क्या 11 × 49/3। 11 49 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 49 को 49 लिख दिया, और 4 और 9 कितना होता है 13, 13 का 3 बचा 1, तो 539 आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करके, तो ये लिखेंगे 539/3। चलिए देखते हैं इसको, 3 से अगर डिवाइड करें इसे तो 3 1 जा 3 बचा क्या 2, 7 या 21 बचा 2, 9 कितना होता है 27, 9 3 जा 27, 28 29 2 बच गया, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो ये आ गया हमारा 179.67 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, अप्रॉक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। देखिए आपको दिया गया था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया हमने, उससे हमने आर निकाला, आर निकल गया हमारा, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हमने वॉल्यूम निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई कीजिए, पढ़िए, पढ़ के बताइए क्या करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिया आप लोगों ने? चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्या डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फीयर। डोम क्या होता है, गुंबद, देखा किसी बिल्डिंग का गुंबद, मान लीजिए कोई ऐसे मंदिर है, कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर आधा हेमिस्फीयर लगा होता है, इसको हम डोम बोलते हैं, इसको इसको गुंबद बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई शेप है आपके पास, आपको बोला है कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर form inside it was white was at the cost of rupees इतना, if the cost of white washing is rs 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर, find the inside surface area of the dome and the volume of the air inside the dome। मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है डोम का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें पता है कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग किसके इक्वल होता है, CSA ऑफ
डोम इक्वल टू क्या, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पर, लिखे कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कैसे निकालेंगे कि सीएसए कितना है, किस एरिया में व्हाइट वॉशिंग करनी है, सफेदी करनी है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग आ जाता है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दे रखा है हमें 4989 और सीएससी ऑफ डोम, डोम का सीएससी दे रखा नहीं दिया ना, सीएससी तो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ डोम, सीएससी ही तो निकालना है हमें, सीएससी ऑफ डोम, डोम का सीएससी निकालना, डोम का सीएससी निकालना है। तो सीएससी ऑफ डोम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर 20 रुपए है, तो यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये 498960, ठीक है, पॉइंट था, पॉइंट 20 से डिवाइड करना है, सी एस ए ऑफ डोम, डोम का सी एस से आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बच्चा 1 18, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, बच्चा 1 और 8 2 जा 16, पॉइंट एक के बाद था, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, एस ए ऑफ डोम, डोम का सी एस से आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, लिखेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए सीएसए का ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, हमने निकाला सी एस ए ऑफ डोम, सीएसए ऑफ डोम कितना निकाला हमने, सीएसए ऑफ डोम की वैल्यू आई हमारी 24,2494.8, 24,2494.8, तो सीएसए ऑफ डोम आ गया 2494.8, 2494.8। ठीक है, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², कहाँ लगाएंगे 2πr², 2494.8, अब 2 मल्टीप्लाई में 2 आके डिवाइड हो जाएगा इधर, 2494.8/2। अब देखिए एक पॉइंट, एक डिजिट का पॉइंट था तो उसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, अब इसे कैंसिल आउट करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, तो आ गया πr² की वैल्यू 1247/4/10। पाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे, देखिए पाई मल्टीप्लाई में, पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, पाई डिवाइड होगा तो यहाँ पे पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू है 22/7, 7 उल्टा होके यहाँ पे चला है, 2 से कैंसिल करते हैं, देखिए 2 से 11 बार में, 2 से काटेंगे 6 2 3 7, ठीक है, 11 से जाएगा क्या, 11 से अगर कैंसिल करें तो 11 से जाएगा ये 5 जा, अगर 5 जा करें 11 5 जा 55, बचा क्या 11 6 जा 66, 4 3 7, हाँ चला जाएगा। देखिए 11 5 जा 55, बचा 7, 11 6 जा 66, तो 73 में से 66 गया, 7 बचा, एंड में 7 है, 11 7 जा 77, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5 6 7 × 7/10। अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 7 × 7 करें तो 7 7 49, 4 7 6 42, 42 और 4 46, 4 7 5 35 और 4, तो आ जाएगा हमारा 393969/10। एक मिनट, सही है ना, ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम 396.9, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 396.9। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 396.9, ये होता है 63 का स्क्वायर, तो 6.3 आ जाएगा आर की वैल्यू। आप देख सकते हैं 63 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू आ गई 6.3, आर आ गया हमारा 6.3, आर 6.3 आ गया। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो वॉल्यूम बतानी है, तो वॉल्यूम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डोम इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ डोम कैसे निकालेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू क्या है 6.3, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 22/7, 6.3 को 63/10 लिख सकते हैं, 63/10 और 63/10, ठीक है। आप काटेंगे तो 21 या 63 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर इसे करें तो 3 से काट लेते हैं पहले, 3 21 या 63 हो गया, 7 या 21 हो गया, 3 और कुछ कट रहा है नहीं, 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63/30। तो 63 इंटू 63 कितना होता है, 63 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया गया था 63 का स्क्वायर होता है आपका 3969, यहाँ लिखेंगे 3969 इंटू, देखिए 3 दूनी 6 और इस 22 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 इंटू 11, 6 दूनी 12 इंटू 11/30। तो 3969 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3969 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12 1 13, 1 9 दूनी 18 1 19 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 6 9 3 8, 9 और 3 कितने होते हैं 12 होते हैं, तो ये हो गया 16, तो बचा 1, ये 17, 3 1 4, 47 62 8, 47 62 8, 47 62 8 इंटू 11/30, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब 47 62 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 और 8 को अलग अलग लिखना है, फिर इन दोनों को प्लस, 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 7 और 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 7 4 11 होते हैं, 11 1 12 कैरी 1 5, 5 2 3 9 0 8, तो हमारा आएगा 5 2 3 9 0 8/1000। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए 3 0 है नीचे, तो 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 523.908, और ये इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना, नहीं हम सी एस से निकाल लेते हैं, सॉरी हम तो आगे कर रहे थे, वॉल्यूम निकाल लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तो नहीं कह सकते, खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि हर क्वेश्चन को सिंपल सिंपल बोले जा रहे हैं, पर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कैलकुलेशन बहुत है इस चैप्टर में, देखिए बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा क्वेश्चन, जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 आयरन के स्फीयर्स हैं,
ठीक है, गोले हैं। ईच ऑफ द रेडियस एंड द सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर with the surface area as dash. Find the radius r dash and the new sphere of the new sphere. देखिए, तो हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आपको बोला गया है एक बड़ा सा, छोटे छोटे 27 स्फीयर हमारे पास गोले हैं, उनको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो दोनों की वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना। ये छोटे वाले स्फीयर्स हैं हमारे पास, ये स्मॉल के लिए है, ये है हमारे स्मॉल के लिए, और इनको जब स्मॉल को पिघला के बिग बनाया जाएगा तो ये बिग के लिए है या लार्ज के लिए है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है हमें, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें बड़े वाले के लिए दे रखा है पहले से। S dash O 27 radius iron sphere, each of the radius R and the surface area S are melted। ठीक है, surface area are melted to sphere with the surface area, ये find the radius of new sphere। अच्छा, surface area को पहले यूज कर लेते हैं, इस कंसेप्ट को, इस वाले कंसेप्ट को हम बाद में यूज करेंगे, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट के लिए कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया तो बराबर होगा ना, जो सरफेस एरिया है लिखेंगे स्फीयर CSA ऑफ 27 स्फीयर इक्वल टू CSA ऑफ न्यू स्फीयर। ठीक है, और इसने क्या बोला है कि 27 स्फीयर ईच ऑफ द रेडियस आर है, और इसके लिए जो रेडियस है स्फीयर का वो क्या होता है, स्फीयर का CSC क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब ये वाला स्क्वायर। ठीक है, CSC ऑफ न्यू स्फीयर के लिए हमें न्यू स्फीयर के लिए हमें क्या दे रखा है, कुछ नहीं, हमें आर ही तो निकालना है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आर डैश से डिनोट कर सकते हैं हम, इसे आर बड़े वाले को आर डैश से डिनोट कर सकते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, देखिए ये 27 आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यू होता है ना, वॉल्यूम से ही काम चलेगा, वॉल्यूम से ही काम बनेगा हमारा, वॉल्यूम से ही काम करेंगे हम, इससे नहीं हो पाएगा, ट्राई कर सकते हैं। देखिए वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर करेंगे, बिग स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, इसको आर डैश ले लेते हैं क्योंकि पहला वाला आर क्यूब है। ठीक है, ये 27, इसको भी 4/3, पहले तो 27 लिखेंगे क्योंकि 27 का वॉल्यूम बताना है, 27 4/3 पाई आर क्यूब के लिए छोटे वाले स्फीयर का आर जो रेडियस है उसे आर से डिनोट करना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, ये आर क्यूब, आर डैश का क्यूब है, 27 आर क्यूब है। ठीक है, 27 को 3 आर का क्यूब लिख सकते हैं इसे, और इसे आर डैश का क्यूब लिख सकते हैं, तो आर डैश का क्यूब इक्वल टू 3 आर आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो रेडियस क्या, न्यू स्फीयर की रेडियस क्या होगी, जो भी ओल्ड स्फीयर की रेडियस होगी उसका 3 गुना होगा न्यू स्फीयर की रेडियस। ठीक है, अगले में पूछा कि रेशियो ऑफ S इंटू एस डैश, तो रेशियो बताना है कि सरफेस एरिया S और S डैश का रेशियो बताना है। S डैश बड़े वाले के लिए है और S छोटे वाले के लिए, यहाँ लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर
आर स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख देते हैं। आर डैश की वैल्यू हमें पता है, आर डैश की वैल्यू है 3r के बराबर, क्या लिखेंगे 3r। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे क्या आ जाएगा 3r का स्क्वायर अगर ओपन करें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, r का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 1/9। तो रेशियो मिला हमें 1:9। यही हमें करना था। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पे कि पहले वॉल्यूम निकाले या सरफेस एरिया निकाले, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट मैंने पहले पढ़ा था, तो आपको फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट में पढ़ना है, सेकंड वाला सेकंड में पढ़ना है। चलिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है देख लेते हैं। क्या कैप्सूल, a capsule of medicine in the form of shape of the sphere of the diameter is 3.5 mm. How much medicine meter cube in the need of the fill the capsule? Okay, आपको डायमीटर दिया गया है, d की वैल्यू 3.5 mm है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो इसे लिख सकते हैं 7/2, ठीक है। r की वैल्यू हो जाएगी d का हाफ 7/4, ठीक है। आपको क्या बोला है कि इसमें कितना फिल कर सकते हैं मेडिसिन इस कैप्सूल में, तो मतलब क्या कि इसका हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनडायरेक्टली पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू है 22.7, आर 7/4, 7/4, 7/4। उम्मीद है 3 बार क्यों लिखा ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो इसे 3 बार लिखा, ठीक है। ये इससे 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, और कुछ कट नहीं रहा। 22 इंटू 7 7 49, 4 तक 16, 16 3 48, तो 49। 22 को लिख सकते हैं 2 × 11 और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 18, 4 × 8, 1 9, 98 आ जाएगा। तो 98 × 11/48, तो 98 × 11, 9 और 8, और 8 और 9 कितने होती हैं, 8 8 16 1 17, क्या जाएगा 10 7 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 10 7 7 8 48, तो ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम, और ये क्या आएगा मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, आपको दे रखा था मेडिसिन, मेडिसिन का डायमीटर दे रखा था, तो हमने रेडियस निकाला, तो आपको बोला था कितनी मेडिसिन को फिल कर सकते हैं इसके अंदर, कितना भर सकते हैं, तो हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 आर हमने पहले से निकाल लिया था 7/4 से सॉल्व किया तो हमारा आया 1078/48। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मजा आया होगा, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और कमेंट किया होगा। अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सी वीडियो बनानी है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये चैप्टर बहुत मुश्किल से समाप्त किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था, बहुत कैलकुलेटिव था, आप सबने नोटिस किया होगा, बहुत लंबा खिंच गया ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर किया होगा, लाइक किया होगा, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूले। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।